हेलो स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडुसरल पे स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिए थे, जो कि बेसिक क्वेश्चन थे। और मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे हमें करने को मिलेंगे। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया हुआ है I is equal to equation of x sec स्क्वायर x इंटू dx। ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक एल्जेब्रिक है। देन आपको पता है u और v एज्यूम करना होता है। u एज्यूम कर लेते हैं एल्जेब्रिक को और v एज्यूम कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक को। ठीक है, तो इस हिसाब से ये हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला आप लोगों को पता है, u को करना है कांस्टेंट एंड देन v का इंटीग्रेशन dx minus integration curly bracket d by dx of u that is x integration of v that is sec square x dx ब्रैकेट क्लोज। ध्यान रखिएगा इस इंटीग्रेशन का dx हमें यहाँ बाहर लिखना है, अंदर नहीं लिखना। ठीक है, क्योंकि अंदर लिखेंगे तो डबल dx हो जाएगा। इस इंटीग्रेशन का dx यहाँ है और इस इंटीग्रेशन का dx यहाँ है। देन हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर लेंगे। सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x माइनस हो जाएगा 1। ठीक है, तो 1 देन उसके बाद अगेन 10x एंड dx। ध्यान दीजिए 10x का एक स्पेशल मैंने केस का फॉर्मूला आपको बताया है एक्सरसाइज 7.2 में, विच इज log mod of cos x। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा log mod of cos x। ठीक है, यहाँ पे हम sec x प्लस सी बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 10x का log sec x प्लस सी बी यहाँ पे हो जाएगा। ये भी इसका आंसर आप मान सकते हैं। अब देखिए इस sec x को अगर हम 1 cos में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वहां भी इसको ऐसे भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें बदलना होगा 1/cos में। ठीक है, एंड देन उसके बाद जैसे ये डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी। पावर -1 होने के बाद वो पावर यहाँ पे आ जाएगी आगे, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी में आपको पता है कोई भी पावर होती है तो उसके मल्टीप्लीकेशन में हम लिख सकते हैं। तो ये नेगेटिव हो जाएगा प्लस log cos x प्लस सी। ये भी इसका आंसर हो सकता है। तो आपको आंसर ये भी गिवन आ सकता है, ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव में, या ये भी आ सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा, दोनों में से आएगा लेकिन एक ही। ये बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है एक स्पेशल केस का तो नहीं कह सकते, पर ये अलग से ही सोल्व करने को मिलेगा आपको। tan इनवर्स x इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर ओनली tan इनवर्स x है, तो हम डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला तो होता नहीं है हमारे पास, तो ये होगा भी नहीं, तो हम इसका करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। तो जैसे ही ये इन्वर्स आ जाता है तो हमें यहाँ पे एज्यूम करना है 1 इंटू tan इनवर्स x। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि ये आइलेट थ्योरम, और ये आइलेट थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ये इन्वर्स है। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम एज ए यू मान लेंगे। ठीक है, तो यू हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x और v हो जाएगा 1। कांस्टेंट को हमने यहाँ पे v एज्यूम कर लिया, दैट इज 1। अब आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे सिंपल सा आगे वही फॉर्मूला लगा देना। u को करना है कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन करली ब्रैकेट d by dx ऑफ tan इनवर्स x इंटीग्रेशन करली ब्रैकेट क्लोज। देखिए सिंपल सा, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आइलेट थ्योरम के अकॉर्डिंग आई मतलब इन्वर्स, तो उसको हमें u मानना है, और इसका जो मल्टीपल है 1, जैसे ये 1 यहाँ है तो इसको हमने v मानना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो अगर आप यहाँ tan इनवर्स लिख देंगे तो tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको 1 को ही जो है वो v माना है सेकंड में, बिकॉज 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा यहाँ पे, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर भी x हो जाएगा,
यहाँ टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है 1/1 + x² से इसको हम यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। तो इसको सोल्व करते हैं, कांस्टेंट है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना, ये हो जाएगा x, इसको आगे लिख देते हैं। अब देखिए टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1/1 + x² एंड देन इसका हो जाएगा x देन dx, 1 का हो गया x। तो देखिए इस पूरे फंक्शन को हमें सोल्व करना है यहाँ पे। इसके लिए हमने देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने काफी बार किया हुआ है। यहाँ पे क्या हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप 1 + x² को सब्स्टिट्यूट करेंगे एज इट t, तो दैट बिकम 2x dx = dt। अब आप चाहें तो देखिए यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं, यहाँ पे इस फंक्शन के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे इसको 1/2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके भी हम ऐसे लिख सकते हैं। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते कि नहीं सर हमें ऐसे नहीं करना, तो आप डायरेक्ट क्या करिए, x dx तो आएगी हमारे पास, तो x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास dt/2। तो या तो आप ऐसे कर सकते हैं या आप ऐसे कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिए, और x dx की जगह dt/2 लिखना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिए, जैसे आपकी मर्जी चाहे वैसे आप कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये हो जाएगा -1/2 dt/2। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करके और इस 2 को इधर डिवाइड करके लिख दीजिए, तब भी आपके पास x dx तो आ ही रहा है, तो उसके प्लेस पे dt/2 रख देना है, 1/2 बाहर आ जाएगा इसका, ठीक है। और यहाँ पे t आएगा, t लिखना है, यहाँ t हो गया, ठीक। एंड देन 1/t का आप लोगों को पता है क्या होता है, दैट इज log t, ठीक है, log t। और t की जगह अगेन हम एक वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूशन t, t की वैल्यू है 1 + x²। तो यहाँ पे हमें रख देना है 1 + x² और हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। इसमें हमें देखिए सबसे अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा माना जाता है, बेसिक कंसेप्ट के लिए काफ़ी अच्छा है। तो tan इनवर्स x हो गया, आप इसको करिए sin इनवर्स x के लिए करिए, ठीक है, ये भी आपको होमवर्क में दे रहे हैं। एंड देन cos इनवर्स x के लिए करिए, ठीक है। और ऐसे ही एक और है बहुत बढ़िया log x के लिए, तो आप log x के लिए इसको करते हैं। देखिए log x से पहले चाहे तो log x भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए log x log x dx, तो हमने यहाँ पे एज्यूम करना है 1 × log x × d। अब ध्यान दीजिएगा, हमें log x को मानना है u, कांस्टेंट को हमेशा v मानना है, ये ध्यान रखिए, और 1 को मानना है दैट इज v। तो यहाँ इसको एज्यूम करेंगे log x सम कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस इंटीग्रेशन करली ब्रैकेट d/dx ऑफ log x टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ठीक है। और यहाँ पे हमें इसका सिंपल इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक, ये हो गया। एंड देन माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x, एंड देन इस 1 का हो जाएगा x, इस 1 का हो जाएगा इंटीग्रेशन x इंटू dx, ये dx इस वाले इंटीग्रेशन का है, ठीक है। तो ये हो गया कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आ जाएगा x log x -x + c। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। x चाहे तो कॉमन ले लीजिए, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, तो देन वी गेट log x -1 + c, तो बोथ आर दी। हाँ, तो जैसे भी चाहे हम कर सकते हैं, log x लगा के करिए, ठीक है, ये log x लगा के कराया हमने, अच्छा क्वेश्चन है। देन उसी तरह sin इनवर्स x, देन cos इनवर्स x, ये चारों क्वेश्चन आप कर लीजिएगा क्योंकि अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन है। प्रोसीजर सब में सेम लगेगा, कांस्टेंट को हमेशा सेकेंड फंक्शन मानना है दैट इज v, जो भी फंक्शन वेरिएबल होगा उसको हमें u एज्यूम करना है, चाहे वो लॉग में आए या इसमें आए, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका हम करते हैं
क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 लमसम ऐसा ही है। ये हमारे पास x log x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो log x को हम एज्यूम कर लेंगे एज ए u और x हो जाएगा एज ए t। ठीक है, इंटीग्रेशन v क्या है x dx ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे इसका सिंपल सा इंटीग्रेशन कर देंगे। x का हो जाएगा इंटीग्रेशन स्क्वायर बाई 2 log x का डिफ्रेंसिएशन 1/2। अब यहाँ देखिए मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ किया, यहाँ पे log x का होल स्क्वायर और यहाँ पे मैंने लिख दिया log x। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो ये जो है फंक्शन जो है वो गलत हो जाएगा हमारे पास। तो हमें यहाँ पे log x स्क्वायर लगाना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन करेंगे तो फंक्शन गलत ही बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है, बहुत सी बार लिखने में भी गलती हो जाती है। तो इसका हो जाएगा हमारे पास डिफरेंशिएशन 2 log x एंड देन log x का 1/x। अभी डिफरेंशिएशन किया है, अभी से x का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, x स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। अब जो चीज़ जो डिजिट कैंसिल आउट हो रही है उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग डिजिट क्या बची, x log x इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x द होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ तक तो फंक्शन सेम चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। उसके बाद ये फिर से एक नया फंक्शन आ गया अगेन। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे सर, हम कुछ नहीं करेंगे, इसको दोबारा ही यहाँ पे फिर से हाईलाइट करना, सोल्व कर देंगे। तो log x को हमने क्या मानना है, अगेन फिर से x को क्या मानना है v, तो यहाँ माइनस लगाना है और फिर से यहाँ पे एक बार फिर से फर्दर अल्टरनेटिवली एक और बार हाईलाइट जो को पार्शियल इंटीग्रेशन कर देना है, बस कुछ नहीं करना। ये हो गया माइनस इंटीग्रेशन कर्ली ब्रैकेट d बाई डी एक्स ऑफ log x x dx कर्ली ब्रैकेट dx। ठीक है, यहाँ पे चल ही रहा है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नीचे भी सेम ये ऐसे ही चलता जाएगा, नो डाउट। माइनस है तो अब log x का तो log x कांस्टेंट है तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x का इंटीग्रेशन स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। ये वन टाइम कैंसिल, 1/2 कॉमन आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, ये तो हो चुका हमारे पास। ठीक है, क्लियर शो हो रहा है। तो नेक्स्ट पेज पे हम लिख देते हैं फिर से पूरा एक्स स्क्वायर बाई 2 log x द होल स्क्वायर, यही है पूरा स्टार्टिंग से एक बार फिर से लिख देते हैं। माइनस माइनस लग रहा है माइनस, अब ध्यान से देखिएगा log x स्क्वायर बाई 2, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दिया। ये वाला नेगेटिव नेगेटिव इस नेगेटिव क्या बना देगा, पॉजिटिव, प्लस 1/2 यहाँ पे हमारे पास है x dx। तो अगेन हमें पता है क्या हो जाएगा, प्लस ये इसका पूरा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जहाँ पे दो बार हमें अल्टरनेटिवली जो है वो पार्शियल इंटीग्रेशन करना पड़ सकता है, जैसे कि ये। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो द क्वेश्चन नंबर 15, देखिए इसमें जो हम कर रहे हैं पार्शियल इंटीग्रेशन में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा आपको दिमाग पे जोर नहीं दे रहा, बस फंक्शन समझना है कि किस फंक्शन को मैंने u मानना है और
सेकंड फंक्शन को v मानना है, यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब जैसे log x है तो आइलेट के अकॉर्डिंग इस पूरे को हम क्या मान सकते हैं, इस पूरे को हम एल्जेब्रिक मान सकते हैं। तो हम जैसे ही आइलेट लगाते हैं तो आइलेट के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ लिख देता हूँ, लॉगरिथमिक पहला आता है, एल्जेब्रिक बाद में आता है। समझ में आ गया? तो इसीलिए हम log x को मान लेंगे यहाँ पे u, एंड जो एल्जेब्रिक फंक्शन है दैट इज x² + 1 दैट बिकम v। नाउ वी कैन इजीली पुट द partial integration formula. तो u कांस्टेंट दैट मीन्स log x कांस्टेंट, ध्यान से देख लेना कहीं स्क्वायर वगैरह तो नहीं मिस कर रहे। dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ log x log x। अब देखिए यहाँ क्या तो होगा हमारे पास x³ / 3 एंड देन 1 का हो जाएगा x सिंपल्स वे में माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन log x दैट इज 1/x, और देन इसका इंटीग्रेशन अगेन वापस यही होगा। बट इसमें मेरे को क्या है, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा क्योंकि ये x दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो उससे ध्यान रख के ही आपको सोल्व करना है। जब जैसे ही आप ब्रैकेट लगाएंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा आगे हमें क्या करना है। ये तो चलेगा एज इट इज, तो डिस्टर्ब नहीं करना जरा सा भी। तो ये हो जाएगा हमारे पास x² / 3। अब हम इसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस ये हो जाएगा 1 ब्रैकेट क्लोज। अब हो गया ना पूरा सोल्व। उसके बाद अब यहाँ पे इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये हो जाएगा x³ / 3, तो ये 3 × 3 3 9। इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो ब्रैकेट को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर हमें हटाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का साइन हटाना पड़ेगा, मतलब ठीक है। कहने का मतलब ये इंटीग्रेशन का साइन हटाना। 1 का हो जाएगा x, हो जाएगा प्लस, यहाँ पे रिमेनिंग टर्म जो है दैट इज x³ / 3 + x log x। ये आंसर आ गया हमारे पास। अब आप चाहें तो ओपन कर दीजिए, x³ / 9 - x हो जाएगा, और इस तरीके से हमारे पास पूरा जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन है। आई थिंक इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सर हमें एज्यूम करना है u किसको माने v किसको एज्यूम करें, इसमें हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर किसी को दिक्कत है तो स्टार्टिंग के जो लेक्चर है हमारे पार्शियल इंटीग्रेशन के, वो वहाँ से देख सकता है। अब हमारे पास जो आता है नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आती है, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो पार्शियल इंटीग्रेशन का ही है। बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि हमारे को जो क्वेश्चन आएंगे करने के लिए, तो हम थोड़ा टी ब्रेक पे चले गए थे, टी टाइम ब्रेक पे। तो आज के लिए सफिशिएंट है, हम यहीं तक पढ़ाएंगे, मन नहीं हो रहा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसके 16 से करेंगे, वो थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन। तब तक जिन जिन स्टूडेंट ने हमारा लेक्चर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको हमारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलेगी स्टूडेंट। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।